आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित देश का सबसे धनी मंदिर धर्म, भ्रष्टाचार और राजनीति के खेल को देख भी रहा है और इससे प्रभावित भी हो रहा है। एक बार फिर से तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर से चोरी होने के आरोप सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख नेता नारा लोकेश ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी सरकार पर एक चौंकाने वाला आरोप लगाया है। नारा लोकेश के अनुसार 2019 से 2024 तक चली वाईएसआरसीपी सरकार के शासनकाल में तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर की दान पेटी, जिसे स्थानीय भाषा में परकामनी या हुंडी कहा जाता है, से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। ये मामला न केवल मंदिर की पवित्रता और प्रबंधन पर सवाल उठाता है, बल्कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। नारा लोकेश ने अपने दावों के समर्थन में एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 20 सितंबर 2025 को साझा किया। इस फुटेज में 29 अप्रैल 2023 की घटना दिखाई गई है, जिसमें चोरी की पूरी प्रक्रिया कैद हुई है। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है। इसके एक सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु प्रकाश रेड्डी ने भी नारा लोकेश के दावों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान मंदिर के इतिहास में ये सबसे बड़ी लूट थी। टीडीपी और बीजेपी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की सरकार संयुक्त रूप से चला रहे हैं, ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे प्रकरण की जांच का वादा किया है। नारा लोकेश ने एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में लिखा है कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान आंध्र प्रदेश में अराजकता अपने चरम पर थी। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य माफिया, डॉन, चोरों और असामाजिक तत्वों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया था। उनके अनुसार वाईएसआरसीपी सरकार ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों जैसे खदानों, जंगलों और जमीनों को लूटा, बल्कि तिरुपति मंदिर जैसे पवित्र स्थल की संपत्ति को भी नहीं बख्शा। लोकेश ने अपने पोस्ट में यह भी खुलासा किया है कि चुराए गए पैसों को रियल एस्टेट के कारोबार में निवेश किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस चोरी में शामिल लोगों ने खुद संकेत दिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तत्कालीन टीटीडी चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी इस साजिश का हिस्सा थे। लोकेश के अनुसार भूमना करुणाकर रेड्डी ने इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और चोरी को छुपाने की कोशिश की। जब ये मामला उजागर होने लगा तो करुणाकर रेड्डी और उनके सहयोगियों ने लोक अदालत के जरिए इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। लोकेश ने यह भी कहा कि जल्द ही एक अधिकारी इस घोटाले का पूरा ब्यौरा उजागर कर सकता है, जो इस मामले को और सनसनीखेज बना सकता है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सीसीटीवी फुटेज है, जिसे नारा लोकेश ने अपने एक्स पोस्ट में शेयर किया। ये फुटेज 29 अप्रैल 2023 का है, जब तिरुपति मंदिर के हॉल नंबर 1 से स्ट्रॉन्ग रूम तक की घटना रिकॉर्ड हुई। वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग सफेद धोती पहने हुए हॉल में घुसते हैं और दान पेटी से पैसे इकट्ठा कर थैलियों में भरते हैं। फुटेज में समय दोपहर 1:36 के आसपास का है। इस चोरी का मुख्य संदिग्ध रवि कुमार बताया जा रहा है, जिस पर टीडीपी और बीजेपी नेताओं ने उंगली उठाई है। लोकेश ने दावा किया कि चुराया गया पैसा तिरुपति से ताड़ेपल्ली तक पहुंचा, जहां जगन मोहन रेड्डी का आधिकारिक आवास है। इसके अलावा नारा लोकेश ने वाईएसआरसीपी सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तिरुमाला के प्रसिद्ध लड्डू, जिसे दुनिया भर के भक्त पवित्र महाप्रसाद के रूप में पूजते हैं, में मिलावट की गई। ये खुलासा भक्तों के लिए बेहद दुखदायी है, क्योंकि तिरुपति का लड्डू न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि मंदिर की पहचान भी है। लोकेश ने यह भी बताया कि तत्कालीन विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी सरकार को सलाह दी थी कि वे टीटीडी के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन जगन मोहन रेड्डी और उनके नेताओं ने इस सलाह को अनसुना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के दर्शन की व्यवस्था भी बिगड़ गई और साधारण भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि वीआईपी लोगों को पैसे लेकर प्राथमिकता दी गई। वाईएसआरसीपी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि एक्स पर कुछ वाईएसआरसीपी समर्थकों ने दावा किया कि ये घटना पुरानी है और चोर को तुरंत पकड़ लिया गया था, लेकिन नारा लोकेश ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये महज एक शुरुआत है और जल्द ही पूरे घोटाले की सच्चाई सामने आएगी। उनके पोस्ट को लाखों लोग देख चुके हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी 2018 के आसपास तिरुपति मंदिर के मुख्य पुजारी ने जगन मोहन रेड्डी पर इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। वर्तमान टीडीपी बीजेपी सरकार ने वादा किया है कि 2019 से 2024 के बीच हुए सभी अनैतिक कार्यों की पूरी जांच की जाएगी। नारा लोकेश ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि वाईएसआरसीपी के शासनकाल में हुए पापों की पूरी तस्वीर जल्द ही जनता के सामने होगी। ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आंध्र प्रदेश के लोगों और तिरुपति मंदिर के भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्या इस सनसनीखेज चोरी के मामले में सच्चाई सामने आएगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।